दिल्ली के वोटर्स का मिजाज आप कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं दिल्ली वाला हूँ, मेरी पैदाइश दिल्ली की है, मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ। केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। अच्छा। एक एक बात जो उसने कही है, अच्छा, बर्बाद कर दिया, उसे कैसे प्रूव करूं? मैं बताता हूँ आपको। आप चलिए अभी गली मोहल्लों के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक को देखिए आप। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम पराग है और आज आप सभी का एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज खबर हम फातिमा शेख के ऊपर कुछ बताएंगे और वहीं कुछ खबर दिल्ली की है जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में दो पत्रकार आपस में बातचीत करते हैं और वो कहते हैं कि इस दिल्ली में बसपा की सरकार क्यों ज़रूरी है। उन पत्रकारों ने अरविंद केजरीवाल का पोल खोला। दरअसल आपको बता दें, इससे पहले आकाश आनंद एक बड़ी जनसभा करते हैं, बड़ी रैली करते हैं, जिसमें आकाश आनंद ने अरविंद केजरीवाल का पोल खोला था। आज आपको बता दें कि डीडीएन के पत्रकार वैभव कुमार और देसी टीवी भारत के ओनर दोनों आपस में बातचीत करते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल या फिर कोई और। तब डीडीएन के पत्रकार वैभव कुमार का जो बात आती है, जो उनकी बाइट आती है उनके चैनल पर हमने देखा, या फिर यूँ कहें कि ट्विटर अकाउंट पर मैंने जब उनको देखा तब मुझे पता चला कि वाकई में दिल्ली में तो दलित समाज, पिछड़ा और एससी समाज जो है, शेड्यूल कास्ट, अंधेरे में रह रहा है अभी तक, और मीडिया कुछ और दिखा रही है अरविंद केजरीवाल को लेकर के। आज आपको सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फातिमा शेख के बारे में। आखिर फातिमा शेख हैं कौन? दोस्तों कल 9 तारीख थी और 9 तारीख को जो भी दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज है, मुस्लिम समाज है, जो समता, समानता, बंधुता में विश्वास रखता है, वो फातिमा शेख की कल जयंती मना रहा था। अब आप ये जानिए कि फातिमा शेख हैं कौन। दरअसल आपको बता दें कि फातिमा शेख माता सावित्रीबाई फुले के साथ दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को पढ़ाने में सहयोग करती थी। ऐसा कहानी में बताया गया है, किताबों में बताया गया है। मेरे पास कोई इसका आधार नहीं है। क्यों नहीं है? पूरी कहानी आप सुनिए, क्योंकि बड़े बड़े पत्रकार ने इस पर दावा किया है फातिमा शेख एक काल्पनिक हैं। प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा। दलित, पिछड़े, आदिवासियों के लिए जो स्कूल की ज़मीनें थी, हमने जो पढ़ा वो जाना कि फातिमा शेख ने ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले को दिया था, और उसी स्कूल में मुस्लिम समाज की पहली टीचर फातिमा शेख बनी, जो बच्चों को पढ़ाई, अध्ययन कराती थी। लेकिन आज के पत्रकार कह रहे हैं ये सब मिथ्य है, काल्पनिक है। दरअसल कौन पत्रकार? दिलीप मंडल जैसे पत्रकार, जिसे दलित, बहुजन अपना आइकॉन मानता है। आइकॉन मतलब कि हमारे ये सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े सोशल एक्टिविस्ट हैं, सबसे बड़े पत्रकार हैं। दरअसल आपको बता दें, दिलीप मंडल के सच्चाई पर शक नहीं किया जाता है, लेकिन अब दिलीप मंडल बीजेपी के सूचना प्रसारण मंत्रालय में सबसे वरिष्ठ पद पर बैठे हुए हैं, तो कैसे यकीन कर लिया जाए। खैर, दिलीप मंडल ने कहा, मैं स्वयं फातिमा शेख की काल्पनिक कहानी को लोगों तक पहुंचाया था। दरअसल उनका कहना है कि 2006 में, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं, 2006 में मैंने ही फातिमा शेख को जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। ये सारी कहानी मिथ्य है, गलत है। 9 जनवरी को फातिमा शेख का जयंती पड़ता है, लेकिन इस बार जो आरएसएस वाले लोग हैं, मैं इन्हें अब आरएसएस वाला ही कहूँगा, ये आरएसएस वाले कुछ लोग हैं, वो कहते हैं फातिमा शेख नाम की कोई महिला नहीं थी। उनके साथ हमारे तमाम सोशल एक्टिविस्ट हाँ में हाँ मिलाते हैं। नितिन मेश्राम जैसे वकील भी हाँ में हाँ मिलाते हैं। और इनका दावा है कि मायावती जी ने जब लखनऊ के अंबेडकर पार्क में बहुजन समाज के तमाम महापुरुषों की मूर्ति को लगाया, तब मायावती जी ने क्यों नहीं आखिर फातिमा शेख की मूर्ति लगाई। इससे साफ पता चलता है कि मानवर काशीराम साहब को भी पता था कि फातिमा शेख कोई नहीं है। साथियों, ये तो फातिमा शेख की कल से और आज तक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसके बारे में बातचीत था। आप लोग ज़रूर पढ़िए और बताइए आप कि फातिमा शेख वाकई में थी या नहीं। दोस्तों ये बड़ी कहानी है, इसके पीछे अगर हम जाएंगे
तो धीरे धीरे बहुजन समाज के महापुरुषों को भी ख़त्म कर दिया जाएगा और ये बताया जाएगा कि ये थे ही नहीं। दरअसल आजकल हमारे समाज के लोग बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं, बहुत तेज़ी से। पिछले 2 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई है, लेकिन मैं चैनल बंद कर दूंगा। मैं यकीन आपको दिला रहा हूँ, मैं चैनल बंद कर दूंगा, लेकिन मैं बिकूंगा नहीं। आप यकीन मानिएगा, जिस दिन मेरा चैनल बंद हो जाएगा उस दिन आप समझ लेना कि आर्थिक तंगी की वजह से चैनल बंद हो गया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मोदी जी की तारीफ़ क्यों नहीं करते हैं, अच्छा खासा व्यूज़ जाएगा, आप मंदिर पर जाइए वीडियो बनाएं। मैं पहले ऐसा करता था, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप पहले वाला काम क्यों नहीं करते। मेरा जो जवाब है वो ये है कि मैं नहीं जानता था पहले कि मेरे उद्धारक कौन हैं, मेरे हाथ में माइक पकड़ाने वाले व्यक्ति कौन हैं। आज मुझे इस बात का आभास हो गया है। मैं भले ही माइक को रख दूंगा, लेकिन मैं दलाली नहीं करूंगा। और मोदी जी चाहते हैं कि देश को मैं बुद्ध राष्ट्र बना दूं। आप कल्पना नहीं कर सकते, तस्वीर देखिए। इनका कहना है भविष्य युद्ध में नहीं है, बुद्ध में है। इनका दोहरा चरित्र मुझे समझ नहीं आता। कई हजार करोड़ से प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इसमें बताया जा रहा है कि 50 करोड़ से ज़्यादा लोग आएंगे। वहीं पर आप देखिए ये ट्वीट, इनका कहना है कि जितना आप लोगों को बताएंगे कि आएंगे, उसी हिसाब से आपका जो पेमेंट है वो पास होगा। दरअसल नहाने वाले व्यक्ति तो प्रयागराज के ही 40% 50% नहीं हैं। तो ये फातिमा शेख और दिलीप मंडल, दलित पिछड़े बहुजन समाज की कंट्रोवर्सी हो गई। उसके बाद महाकुंभ के बारे में आप लोगों ने जाना। दरअसल मोदी जी युद्ध का देश नहीं, बुद्ध का देश चाहते हैं, लेकिन उनके लोग और उनकी विचारधारा के लोग बुद्ध को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। मैं डरता नहीं, सच्चाई यही है, आप इसे माने या ना माने। अब बात करते हैं वैभव कुमार की। दरअसल कल एक साझा पेशकश कर रहे थे DDN के ओनर वैभव कुमार और देसी टीवी भारत के संस्थापक साहब। इनका कहना है कि दिल्ली में केजरीवाल ने सबको बर्बाद कर दिया, पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रख दिया। दरअसल आपको बताते हैं, केजरीवाल ने गली मोहल्ला से लेकर के नाली खड़ंजा तक ख़त्म कर दिया। मोहल्ला क्लिनिक बनाया, झूठा क्लिनिक जिसमें दवाइयाँ नहीं है। 80% से ज़्यादा क्लिनिक बंद पड़ी है। ये छोटे पत्रकार दिखाते हैं, बड़े पत्रकार उस जगह पर जाते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत जगह होती है, उस जगह पर जाते हैं। और जितने ये छोटे पत्रकार होते हैं, हम जैसे यूट्यूबर लोग, वो गली मोहल्ला में घुसते हैं, गली मोहल्ला लोगों के हालचाल पूछते हैं और उनकी खबरें चलाने की कोशिश करते हैं। वैभव कुमार एक बेहतरीन पत्रकार हैं, जिन्हें राजनीतिक समझ भी अच्छी खासी है। ये लिखते हैं कि दिल्ली की हालात बेकार है, स्कूल में टीचर नहीं है, स्कूल में जितने टीचर्स हैं भी तो उनको ठेके पर रखा गया है। जैसे आकाश आनंद ने कहा था कि उनको कच्ची नौकरियां दी गई है। अब ठेके पर रखने का मतलब है आरक्षण सबसे पहले ख़त्म कर देना। आप कल्पना नहीं कर सकते, स्कूल में टीचर नहीं हैं और टीचर जो भी हैं वो ठेके पर भर्ती कराए जाते हैं। बच्चों का भविष्य दिल्ली में बेकार है। हाँ, उस जगहों पर कुछ सही है जहाँ पर थोड़ी एक्टिव एरिया है, सोसाइटी वाले एरिया में सिर्फ सुधार है। बाकी जहाँ पर आम लोग रह रहे हैं, नागरिक, आम नागरिक, उस जगह पर जीवन जीने के लिए वो बद से बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये DDN के वैभव कुमार पत्रकार का कहना है। और ये कहते हैं कि कई ऐसे पद हैं जहाँ पर भर्ती ही नहीं कराई जा रही है और बहुत सारे पदों पर कच्ची नौकरियां दी जा रही हैं। जैसे इन्होंने कहा DTC मास्टर, सिविल डिफेंस और NO और उसके बाद सफाई कर्मी, हर विभाग में, चाहे वो किसी विभाग में हो, क्योंकि हर विभाग में सफाई कर्मी के लोग रहते हैं। और कंप्यूटर असिस्टेंट, 15 लाख से ज़्यादा कर्मचारी अस्थायी हैं और वो 20 से 22 हज़ार रुपये सैलरी दी जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते, उनके भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई लिखाई वो उतना ही करते हैं जितना एक सरकारी एम्प्लॉय के लोग करते हैं, लेकिन सरकारी एम्प्लॉय को पेंशन भी दिया जाता है, सरकारी एम्प्लॉय को पक्की नौकरी भी दी जाती है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि पढ़ाई लिखाई ये भी बेचारे करते हैं। इसमें SC ST OBC सवर्ण समाज के लोग, सारे लोग हैं।
और इन लोगों को ना ही ईडब्ल्यूएस के तहत नौकरी मिली है, ना ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान के ज़रिए नौकरी मिली है, आरक्षण के ज़रिए नौकरी मिली है। तो ये तमाम ऐसे पद हैं दिल्ली में जो खाली पड़े हैं, और जो खाली पड़े हैं वो भरे नहीं जाते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो और या फिर बीजेपी की स्वयं सरकार हो, ये तीनों लोग आरएसएस के ही पाले हुए सरकार हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, इस बार बदलाव दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में दलित समाज के कितने वोट हैं, ये आपको हम अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।